वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिंग नेवर लास्ट। दिस इज़ निखिल। आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी पे, और उसका नाम है साइनेस्टर। और ये जो मूवी है वो 2012 में आई थी। तो बेसिकली ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी है, और इसमें आपको जो है 5 मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी, और बड़ा यूनिक वे में ये मर्डर्स होते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जब इनके मर्डर्स होते हैं तो इनकी कोई लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, राइट। तो वो भी एक मिस्ट्री है। अब होता क्या है कि इसमें से 5 फैमिली मेंबर्स में से एक जो फैमिली मेंबर है वो मिसिंग हो जाता है, तो वो भी एक मिस्ट्री है। अब ये भी देखना है कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये कर कौन रहा होता है। तो बहुत ही एक यूनिक वे में इसको मतलब एक कंपेलिंग वे में इसको एक प्रेजेंट किया गया इस मूवी को। बहुत ही डार्क फिल्म है ये, और बहुत अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग मूवी है, और आप जरूर देखना। और इसमें आपको बहुत सारे जो है वो मिस्ट्री भी मिलेंगे, और कुछ थ्रिल्स जरूर मिलने वाले हैं इस मूवी में। और आपको ये देखना है कि अंत में जो ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है उसके साथ होता क्या है। तो ये आप वीडियो जरूर देखना, बहुत ही मजेदार मूवी होने वाली है, बहुत ही हॉरिफिक मूवी होने वाली है। तो पक्का देखना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको ये जो रिव्यू एंड स्टोरी है कैसा लगा, जरूर बताना। ऑल राइट देन, थैंक यू, सी यू, बाय। So I will start with the movie plot for Sinister 2012. So like I told you कि ये मूवी जो है एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। तो अब हम इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं कि मूवी का प्लॉट है क्या। कहानी एक एक ऑथर की है जो कि एक क्राइम नॉवेल राइटर होता है, जो कि एक क्राइम नॉवेल लिखता है। अब उस जो राइटर का नाम है, उस राइटर का नाम है एलिसन। एलिसन जो है वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है, और उसको थोड़ा एक यूनिक पर्सनैलिटी दिखाया गया है। बहुत ही जो मतलब कह सकते हैं कि कभी कभी साइको भी रहता है, तो उसके डिफरेंट मोड्स ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, और आपको लगेगा कि वो एक साइको की तरह बिहेव कर रहा है पूरी मूवी में। बेसिकली वो एक उसने पहले भी जो है मतलब काफी क्राइम नॉवेल्स लिखी है। तो कुछ एक जो उसकी क्राइम नॉवेल्स है वो बहुत हिट भी हुई थी एलिसन की, जो इसका मेन मूवी का कैरेक्टर है। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ मतलब साल बीते और कुछ दिन बीते, और अब क्या हो रहा है कि उसकी जो नॉवल है इतनी हिट नहीं हो रही है। तो ये जो मूवी का जो एक स्टोरी है, मतलब जो ये मिस्ट्री थ्रिलर और हॉरर मूवी है, वो काफी कुछ जो है इसी के ऊपर है, एलिसन के कैरेक्टर के ही ऊपर है, कि मतलब वो कैसे जो है वो मतलब एक फिर से एक फेम पाना चाहता है अपनी क्राइम नॉवेल राइटिंग के को यूज करके। तो इसी के ऊपर मूवी है, और जो पूरी जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन खुद एलिसन ही करता है। और बड़ा अच्छा इसमें एक क्रिएटिविटी दिखाया गया है कि कैसे जो 5 फैमिली मर्डर्स होते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं आप मैसेकर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको कैसे वो हैंडल करता है, क्या क्या उसके साथ होता है। तो यही आप आगे मूवी में देखोगे, और कैसे उन सभी फैमिली की जो मर्डर मिस्ट्री होती है वो सॉल्व करता है, और किस किस लोगों का वो हेल्प लेता है, राइट। मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जैसा मैंने बताया था कि एलिसन के मेन कैरेक्टर है, वो एक जैसा मैंने बताया था कि एक क्राइम नॉवेलिस्ट राइटर है, और पूरी मूवी ही उन्हीं के ऊपर है, कैसे वो मतलब जैसे मैंने बताया था हैंडल करते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एलिसन, और एलिसन जो है वो कुछ सीक्रेट्स भी अपने फैमिली के साथ हाइड करता है, और बेसिकली वो एक नए घर में, आप स्टार्टिंग की सीन में देखोगे कि वो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, और उसका क्या राज होता है नए घर में शिफ्ट होने का वो आपको आगे मूवी में पता चलेगा। और फर्दर एलिसन की जो फैमिली में जो है उसके 2 बच्चे होते हैं, और जो उनका बेटा होता है उसका नाम होता है ट्रेवर, और जो उनकी बेटी होती है उनका नाम होता है एशले, और वाइफ का नाम होता है ट्रेसी, राइट। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टर है वो है ट्रेसी, जो एलिसन की वाइफ भी है। और जो ट्रेसी है वो बहुत ही एक केयरिंग वाइफ है, हमेशा ही उसको एलिसन को मोटिवेट करती आई है कि आप जो भी नॉवलिस्ट वाला काम कर रहे हो, क्राइम जो राइटिंग करते हो, उसको आप बहुत ढंग से करो, और बहुत ही उनका ख्याल रखती है कि। और लास्ट में मतलब कुछ मूवी के आगे से में उनका झगड़ा भी होता है आपस में, तो वो आपको आगे को देखने को मिलेगा इस मूवी में आप जब देखोगे तो, राइट। तो हमारी सेकंड जो हमारी कैरेक्टर थी उनका नाम है ट्रेसी, जो एलिसन की वाइफ है, राइट। तो जैसे मैंने बताया था कि उनके 2 बच्चे थे,
तो हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एलिसन का बेटा है, उसका नाम है ट्रेवर। तो ट्रेवर का बेसिकली उसको थोड़ा मतलब आई मीन इंटरेस्ट है पेंटिंग में। इवन उसकी जो बहन है उसको भी पेंटिंग में इंटरेस्ट है। तो इस पूरे जो पेंटिंग ये करते हैं, इसका कुछ मिस्ट्री रहेगा आगे जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि उस पेंटिंग का क्या मिस्ट्री होता है आगे की मूवी में। जब ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होने पे रहती है तब आपको पता चलेगा। तो ये था आई मीन थर्ड कैरेक्टर जो कि एलिसन का बेटा था, उसका नाम था ट्रेवर। नेक्स्ट कैरेक्टर है वो अगेन एलिसन की बेटी है जिसका नाम है एशले। और अगेन एशले को भी जो है मतलब पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मतलब मूवी के स्टार्टिंग में ही, और उसमें दिखाया गया है कि एलिसन जो है वो अपनी बेटी को बोलता है कि आप दीवार पे पेंटिंग जो है मतलब अगर आपको करनी है तो कहीं एक ही जगह करो, सब जगह आप पेंटिंग नहीं करोगे। अगर आपका रूम है तो वहीं पे करोगे और कहीं नहीं करोगे, ऐसा। तो फिर भी वो जो बच्ची है वो इतनी बात नहीं मानती है, क्योंकि बच्चे बड़े नटखट होते हैं। तो वो फिर भी जो है वो पेंटिंग वगैरह करती है, ऐसा ऐसा। तो अगेन इसका भी मिस्ट्री है, जैसा मैं बताया था कि पेंटिंग का भी एक मिस्ट्री है आगे क्राइम सीन को आई मीन क्राइम इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने में। तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी हमारी फोर्थ कैरेक्टर जिसका नाम था एशले। कैरेक्टर है वो बहुत ही आई मीन एक्सपीरियंस्ड और एक कह सकते हैं कि आप पुलिस हेड होते हैं। और इनको भी मतलब कभी कभी जो है कुछ कुछ सीनों में मतलब इनको दिखाया जाता है, स्टार्टिंग में भी इनको दिखाया गया था। और इनका नाम है वॉटसन, जो कि पुलिस के हेड होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक शेरिफ होता है, शेरिफ आई मीन शेरिफ एक जो पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके वो हेड होते हैं। तो उस शेरिफ में मतलब उनके दो और पुलिस के जो सहकर्मी होते हैं, जो उनके जो अंदर जूनियर होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। तो आगे एक जूनियर की भी मैं बात करूंगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर था, जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उनका नाम है वॉटसन। नेक्स्ट कैरेक्टर है जैसा कि मैंने बताया था कि उनके अंडर दो जो है और जूनियर काम कर रहे होते हैं। तो बड़ा ही एक स्ट्रेंज कैरेक्टर है, आप विश्वास नहीं करोगे कि इस स्ट्रेंज कैरेक्टर का जो नाम है वो डिस्क्लोज ही नहीं होता है पूरे मूवी में। तो उसको बेसिकली उसको एक टाइटल दिया जाता है डेप्यूटी, जो कि एलिसन बोलता है डेप्यूटी उनको। और आगे इनके बारे में बहुत अच्छी मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी डेप्यूटी के बारे में, जो कि कहानी का उनका भी काफी मेन रोल है आगे मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में। तो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर थे जो इसका कहानी के वो थे डेप्यूटी, जो कि जिसका कोई अननोन नेम है, कोई नाम डिस्क्लोज नहीं है। हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रोफेसर जॉनस। तो प्रोफेसर जॉनस जो है वो अगेन जैसा कि वो एक प्रोफेसर है, तो वो कॉलेज में वो एक स्टडी भी मतलब सबको एक स्टडी कराते हैं। और अगेन वो एक जो है वो एक हेल्प भी करते हैं पुलिस को। वो एज अ क्राइम जो है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी वो बहुत हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर जॉनस को एक्सपीरियंस है, जैसे कोई रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई हॉरर रिचुअल्स होते हैं तो और कुछ हॉरर सिंबल्स पिक्चर्स होते हैं, तो उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है प्रोफेसर जॉनस को। तो अगले हमारे कैरेक्टर थे प्रोफेसर जॉनस, जिसका काफी सिग्निफिकेंस है मूवी के इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के इन्वेस्टिगेशन में, जो आपको लेटर ऑन देखने के लिए मिलेगा। राइट, ओके। तो ये थे हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर जिनका नाम था प्रोफेसर जॉनस। तो हमारे जो नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर है वो जो इस पूरी मूवी का जो थीम है आई मीन सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री फिल्म, तो साइनेस्टर के जो घोस्ट है वो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है। और इनका नाम मैं आगे डिस्क्लोज जरूर करूंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये घोस्ट जो है बहुत ही हॉरिफिक घोस्ट है। और जो जिस तरह से इनको मतलब प्रेजेंट किया गया है मूवी में बहुत ही हॉरिफाइंग लगते हैं। तो आगे इसकी मिस्ट्री जरूर खुलेगी, आगे मैं इनका नाम भी बताऊंगा कि ये जो है घोस्ट कैसे मतलब कैसे इनका इवॉल्व हुआ इन मतलब घोस्ट का। राइट, तो इसका भी मिस्ट्री है जो आगे आपको पता चलेगा। ऑलराइट, तो ये थे हमारे लास्ट कैरेक्टर। करते हैं कहानी के स्टोरी पे, स्टोरी की जो एक्सप्लेनेशन होती है उस पर मूव करते हैं। राइट, तो कहानी का जो फर्स्ट सीन है आप देखोगे कि जो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं वो एक पेड़ पे लटके हुए हैं और उनके उनके गले में एक फंदा लगा हुआ है सबके। तो उन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको किसी ने मार दिया होता है, और जो है वो एक लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। जो उनके मरने का कोई लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उनका फेस कवर रहता है। राइट, अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि इससे पहले जो ये फर्स्ट सीन होता है, इससे पहले जो है एलिसन जो है एक हमेशा एक बात से परेशान रहता है कि उसकी जो नॉवेल है वो काफी दिन से मतलब चली नहीं है, जैसे मैं बताया था पहले।
तो वो काफ़ी 10 साल से नहीं चली है ऐसा। और वो काफ़ी वो डेस्परेट रहता है कि भाई उसकी जो क्राइम नॉवल है वो जो लिख रहा है वो काफ़ी हिट हो जाए। तो ये एक चीज़ आप दिमाग में लेके चलना और उसी तभी इस मूवी को समझना। इनिशियल जो सीन पे मतलब उसमें ये दिखा जाता है कि जैसे मैं बताया था कि जो सीन फर्स्ट होता है कि एक ही फैमिली मेंबर्स के 4-5 जने जो है वो लटके रहते हैं पेड़ पे और वो मर चुके होते हैं। कोई उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था वो पता नहीं होता। तो अब इसी दौरान क्या होता है, जब ये सीन फर्स्ट सीन इतना ही दिखाते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि जो एलिसन है वो अपने एक नए घर में शिफ्ट हो रहा है और वो जो उसका जो सामान वगैरह है उसको अनलोड कर रहा है, राइट। तो ये सीन चलता है और जैसे ही वो नए घर में शिफ्ट होता है और जब भी वो नए घर में शिफ्ट होता है कभी भी, तो वो जो है एक अलग सा अपना एक रूम रखता है, ऑफिस का रूम, जहाँ पे वो अपनी क्राइम जो नॉवेल है वो उसकी राइटिंग करता है। तो और वो ये भी ध्यान में रखना चाहता है कि भाई उसके बच्चे ना उस क्राइम नॉवल को, उसको जो क्रिएशन करता है उसको देखे। जब एलिसन जो है वो सामान को शिफ्ट कर रहा होता है और अपनी वाइफ से भी बीच में बात करता है कि सामान ठीक से शिफ्ट हुआ या ऐसा ऐसा, और अपने बच्चों को भी बोलता है कि सब अब हमें हेल्प करो कि हम अपने जो सामान है अपने अपने जगह पे अपने रूम में शिफ्ट जो है मतलब ठीक से पूरा अनलोड कर सके और वापस से वहाँ पे रख सके ऐसा। तो ये सीन चल रहा होता है। इसी दौरान एक और सीन चल रहा होता है बगल में कि एक हाईवे जैसा होता है, एक रोड जैसे उनके घर के आगे थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं स्टेट हाईवे जैसा होता है। वहां पे 2 पुलिस ऑफिसर गाड़ी के सामने कुछ बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक वो डेप्यूटी होता है। तो डेप्यूटी के हाथ में एक क्राइम नॉवल होती है, जो क्राइम नॉवल में आपको जो उसमें जो एक नाम होता है, उसमें एलिसन का नाम होता है और उसकी एक नॉवल होती है कैंटकी करके। तो वो उसमें क्या होता है कि एलिसन का लास्ट नेम जो है उस नॉवल में वो हाइड करा होता है, वो हमें नहीं दिखाया गया है, उसमें वो हाइड करा हुआ है। तो वो डेप्यूटी एलिसन का पहले से ही फैन था। ये सीन होता है। इस सीन होने के बाद जो है नेक्स्ट सीन ये उसमें ये दिखाया गया है कि जो वॉटसन है वो जाता है एलिसन की वाइफ से और पूछता है कि कहाँ एलिसन कहाँ पे है, उनसे उनको बात करनी है ऐसा। जैसा मैंने बताया था कि वॉटसन आता है, ठीक है, और वो एलिसन की वाइफ ट्रेसी से जो बात करता है, कहता है कि मैं एलिसन को सर्च कर रहा हूँ, एलिसन है कहाँ। तो तभी एलिसन भी वहां पे आ जाता है और एलिसन फिर वॉटसन से बात करता है। तो जो उसका हेड पुलिस है वॉटसन, वो उससे पहले से ही बहुत खफा रहता है कि भाई ये जो है हमेशा जगह जो है वो चेक करता रहता है और हमेशा कुछ कुछ उसने स्टोरीज ऐसी लिखी हैं पास्ट में, क्राइम नॉवल ऐसी लिखी है जिससे इफेक्ट पड़ा है, क्राइम को बढ़ावा मिला है। तो इस चक्कर में वॉटसन जो है वो एलिसन से बहुत मतलब हैप्पी नहीं रहता, बहुत खुश नहीं रहता उसके काम से। कुछ एक काम से उसको कंप्लेन रहती है तो वो बोलता है कि आई एम नॉट योर फैन। तो इस बात को वो बहुत लाइटली, एलिसन बहुत लाइटली लेता है इस बात को। और वो कहता है कि सर इस बार ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं होगा, वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस बार जो है कुछ अलग जो है उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा। तो फिर ठीक है, उसके बाद फिर ये होता है वो वॉटसन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे, ऐसा कुछ इशू हो तो आप हमें बताना ऐसा ऐसा। तो ये बात वहां पे खत्म हो जाती है। बेसिकली वो इस वजह से भी आया था कि वो कभी कभी जो उसकी वाइफ है वो ओवर स्पीडिंग कार चलाती है। तो वॉटसन ये भी चेक करने आया था कि जो ये शिफ्ट हुए और उसने जो उसकी वाइफ ने कार ओवर स्पीडिंग की है तो वो चलान के चक्कर में भी आया था। तो दो बातें होती है, एक तो वो शिफ्ट जो होता है नए घर में और दूसरी बात जो चलान उसकी वाइफ की जो गाइस ओवर स्पीडिंग करती है उस बारे में। आगे जो स्टोरी एक्सप्लेनेशन उसके बारे में बात करता हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे की कहानी। तो अब जब एलिसन जब मूव करता है सारा कुछ मतलब घर में पैक कर लेता है घर में और वो अपनी अब ऑफिस सेट कर रहा है। जो मैंने कहा था कि वो एलिसन हमेशा से चाहता है कि वो उसका जो रूम है पर्सनल रूम वो एक ऑफिस में एक सीक्रेट तरीके से रहे, उसके बच्चे ना आए और उसको बच्चों को पता चले कि वो किस बारे में जो है वो काम करता है और कितना वो डेंजरस काम भी हो सकता है। तो ऐसा अब एलिसन वो पूरा जो ऑफिस का जो सामान है वो सारा जब वो पैक करके और सारा कुछ जो मतलब उसको अनपैक करके और घर में रख लेता है, सेट लेता है, फिर वो घर के टॉप पे जाता है, राइट। घर पे टॉप पे वो क्यों जाता है? क्योंकि कुछ कुछ सामान जो है हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो कुछ जो हमारे काम के इमीडिएट यूज के नहीं हम उसको ऊपर रख लेते हैं, तो वो ऊपर रखने जाता है, सामान को ऊपर रखने जाता है घर के टॉप पे। तो एक सीढ़ी से जाना होता है, घर के किसी कोने में एक सीढ़ी से जाना होता है। वो जाता है ऊपर, जाता है, जैसे ही जाता है तो उसको एक बॉक्स नजर आती है और वहां पे कुछ हलचल नजर आती है। तो वो चेक करता है तो वहां पे एक बिच्छू होता है। अब वो बिच्छू से थोड़ा सा वो डरता है क्या कि वो क्या करता है, जो उसके पास एक बॉक्स होता है उसी बॉक्स से वो उसकी बिच्छू के ऊपर गिरा देता है। तो बिच्छू तुरंत वहां पे मर जाता है, जो भी बिच्छू होता है। अब उस जो बिच्छू मरता है उसके बगल में एक और बॉक्स होती है, एक और बॉक्स होती है जो काफी मिस्ट्री बॉक्स होती है।
और उस बॉक्स में ना कुछ पुराने जमाने की जो मूवीज होती हैं उसका जो रील वाला जो होता है प्रोजेक्टर होता है, तो वो रखा होता है उसके अंदर। तो वो उसको लेके वो वापस नीचे यहाँ पे अपने ऑफिस वाले रूम में आ जाता है, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होना चालू होती है। कैसे वो बहुत बहुत ही डार्क, बहुत ही डार्क सीन है अगला, क्योंकि ये नाइट में ही पूरा ज्यादातर जो ये मूवी के सीन है वो नाइट में ही हुए हैं, तो शूट हुए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सीन कहानी का ये होता है कि जो है वो उस मिस्ट्री बॉक्स को अनबॉक्स करता है, उस रील को निकालता है, उस रील को जो है उसको रोल करता है, एक मशीन होती है प्रोजेक्टर पे, उसको रोल करता है और उसको स्टार्ट करता है। स्टार्ट करते ही आप समझना, स्टार्ट करते ही जितने भी मैसेकर और मर्डर्स हुए थे तो उन सारे की रिकॉर्डिंग उसमें होती है, लेकिन उसमें उसमें वो देखता है कि सभी रिकॉर्डिंग में मतलब ये नहीं दिखता है कि भाई रिकॉर्डिंग कौन कर रहा था और इसको मारा किसने और जो बचा है वो कहाँ है, तीन चीज, राइट। तो अब हम आते हैं उस पर कि मतलब क्या क्या जो थी वो मतलब मर्डर मिस्ट्री थी, और वो जो फैमिली की जो टाइटल थी मर्डर मिस्ट्री की वो क्या थी, ये ध्यान रखने की वाली बात है, राइट। ऑलराइट, सो मैं अब शेयर करता हूँ कि आगे जो मैसेकर हुए थे उनके टाइटल्स क्या है। तो अब आप नेक्स्ट मेरी कहानी के नेक्स्ट सेक्शन में वही देखोगे। कहानी का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो जो मतलब जो मर्डर मिस्ट्री मैसेकर हुए थे उसके टाइटल के बारे में है। तो पहला टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज हैंगिंग ऑन अ ट्री। हैंगिंग ऑन अ ट्री जो 2011 में हुई थी। इसका मतलब सिंपल बात है, जो कहानी का फर्स्ट सीन था जहां पे कुछ फैमिली मेंबर्स को हैंग कर दिया गया था फेस कवर के साथ, ठीक है। ये पहली चीज हुई, ये पहली टेप वो देखता है, राइट। अब दूसरी टेप थी, वो थी BBQ कार बर्निंग, जो कि 1979 में हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि एक फैमिली को, पूरी फैमिली को एक गाड़ी के अंदर जला के मार दिया जाता है। तो ये एक तरह की मर्डर थी, लेकिन इसको भी सेम तरीके से रिकॉर्डिंग किया गया था। किसने रिकॉर्डिंग किया वो पता नहीं। फैमिली का एक फैमिली का एक बंदा मिसिंग होता है, जो कि एक बच्चा ही होता है, और पहली वाली फैमिली में भी जो एक बंदा जो मिसिंग होता है वो बच्चा ही होता है। अब रिकॉर्डिंग भी इसकी होती है मर्डर की, लेकिन इसकी राज नहीं खुलती कि भाई किसने मारा है, सिमिलरली पहले वाली वीडियो में भी। अब इसी में जो नेक्स्ट जो हॉरर जो इसका टाइटल है, फैमिली का टाइटल जिसकी मर्डर हुई थी, वो है पूल पार्टी। और वो जो पूल पार्टी जो मैसेकर हुई थी वो हुई थी 1966 में। अब इस पे क्या होता है कि एक पूल पार्टी में मतलब जो है एक फैमिली को, पूरी फैमिली को डुबा के मारा जाता है। अब यहाँ पे पहली चीज इंटरेस्टिंग ये होती है, यहाँ पे पहली चीज जो इंटरेस्टिंग ये होती है कि इसमें आपको एक भूत की, उसमें जो भूत होता है उसकी आकृति दिखती है फर्स्ट टाइम आकृति दिखती है इस वाले टेप में, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट जो कहानी का हॉरर टाइटल है, जो फैमिली का मैसेकर है, वो है स्लीप टाइम 1998। तो हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड मैसेकर होता है वो 1998 में होता है। तो एक उसमें दिखा रहे हैं कि एक फैमिली को सोए सोए मार दिया जाता है। और सोए सोए कैसे मार दिया जाता है पूरी फैमिली को, कि एक बंदा मतलब गले पे मतलब उसको मतलब स्लिट करते हैं गले में, और स्लिट करने के बाद उन सबकी डेथ हो जाती है, ऐसा। उसमें एक कुत्ता भी दिखता है उस वीडियो में, उसमें भी जो है वही भूत वाली आकृति दिखती है, राइट। अब मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट हॉरर टाइटल जो है फैमिली का मैसेकर का, उस पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी ऐसा होता है जो मैं शायद मैंने स्किप कर दिया। उसमें एक चीज होती है कि इसको एलिसन जब वो मूवी टेप्स रन कर रहा होता है सारी की सारी, सब में मिस्ट्री चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या राज है, तो एक आवाज आती है उसको ऊपर से, मतलब कि कहीं से ऊपर से या कहीं रूम से आवाज आती है ऐसा। तो वो जाता है और बहुत तेज कुछ टक 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 करने की आवाज आती है। तो वो देखता है कि एक कार्टन के अंदर उसका बेटा उल्टा लेटा हुआ है। जैसे आप देखते हो कि मूवी में एक कोई भी घोस्ट जो है, मतलब कोई भी जो है एक मनुष्य जो अगर कोई पॉजेस हो जाता है तो वो कैसे उल्टा लेट जाता है और फिर मतलब चलता रहता है, ऐसा कोई सीन होता है। तो वो उस बॉक्स में मतलब छोटे से, मतलब इतने से स्क्वायर वाले बॉक्स में, मतलब सॉरी रेक्टेंगल वाले बॉक्स में वो बंदा उल्टा, जो बच्चा है ट्रेवर, वो उल्टा लेटा हुआ है भूत की तरह, और वो उसमें से निकलता है। तो ये बहुत, और कुछ आवाजें लगाता है एकदम अजीब घोस्ट वाली, उसकी मुंह से आवाज निकलती है। तो ये बहुत अजीब लगता है। फिर वो तुरंत जो है उसके बच्चे को वो बाहर लेके आता है और उसको थोड़ा मतलब कि वो शांत कराने की कोशिश करता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी कुछ मतलब हुआ था, कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, तुम ठीक हो बिल्कुल। अगले दिन जो है सब वो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सब ठीक हो जाता है, ऐसा। तो ये एक चीज था जो मुझे बताना था। चीज होती है उसी दौरान जब वो टेप चल रही होती है,
तो रात में क्या होता है फिर से जो है मतलब जो मतलब फोर्थ जो फैमिली मैसेकर मर्डर होती है, आई मीन स्लीप वाला जो स्लीप टाइम 1998 वाला जो मैसेकर होता है उसकी जो टेप चल रही होती है। तो वो टेप मतलब जैसे फिनिश होती है तो कुछ वो रात का सीन होता है, फिर कुछ आवाज आती है ऊपर से, हाउस के टॉप से। वो जाता है ऊपर टॉप में, डर डर के जाता है एलिसन, और उसको कुछ इंडिकेशन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है उसके उनके घर में। ऊपर जाता है, देखता है कि एक सांप है। अब वो सांप को भगाने की कोशिश करता है लेकिन वो भगा पाता नहीं, लेकिन कैसे भी लास्ट में वो भगा लेता है। और फिर क्या होता है कि उसको भगाने के चक्कर में कोई मतलब तीन चार मतलब एक ऐसे मतलब आकृति के कुछ हैंड्स आते हैं उसके ऊपर पीछे, मतलब कुछ एक फिगर जैसा आता है जो उसको ढके लेते हैं नीचे, जो कि उसको लेटर ऑन पता चलता है जब वो टेप वीडियो प्ले कर रहा होता है कहीं पे चेक करने के लिए कि क्या हुआ था। तो ये एक सीन होता है, फिर उसके लेफ्ट लेफ्ट जो लेग है उसमें स्टिचेस भी आती है, और डॉक्टर बोलता है उनको रेस्ट करने के लिए, ऐसा ऐसा। फिर यही सीन में आगे कंटिन्यू में क्या होता है कि जो पुलिस वाला था, याद है मैंने आपको बताया था, डेप्यूटी था। डेप्यूटी इसके पास आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि आप जो है यहाँ पे क्यों आए हो, इस हाउस में आप क्यों आए हो मुझे पता है, क्योंकि यही यही वो हाउस था जहाँ पे जितने भी फैमिली आई मीन जो मैसेकर अगर हुए हैं तो उसमें से यहाँ पे भी हुआ था, और यही वो घर है। तो आपने शायद लगता है अपनी फैमिली को डिस्क्लोज नहीं किया। तो वो कहता है हाँ मैंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि मैं जो है मैं एक बहुत मतलब बड़ा एक क्राइम नॉवलिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि काफी दिन से जो है मेरी नॉवल इतनी क्राइम नॉवल हिट नहीं हुई है। तो ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो फिर अब जो डेप्यूटी को वो बोलता है कि आप जो है मुझे ऐसे हेल्प करो, आप मुझे कुछ कुछ मतलब क्लूज दो 1979 में जो एक मैसेकर हुआ था, और जो दूसरा है वो 1998 में जो मैसेकर हुआ था, इसके बारे में कुछ क्लूज ला के दो, एड्रेस ला के दो जो कि मेरे को टेप में नहीं मिल रहे हैं। तो वो ये डेप्यूटी को काम देता है, क्योंकि डेप्यूटी भी जो है उसको भी एक क्राइम एक्सपर्ट होता है, लेकिन वो ये बात वो अपने हेड से छुपाता है वॉटसन से। तो डेप्यूटी जो है वो उसको हेल्प करता है इस बारे में। तो वो लेटर ऑन पता चलेगा क्या हेल्प करता है। लास्ट जो एक मैसेकर होती है फैमिली की, वो उसको बोलते हैं लॉन मूवर, और ये होता है करीबन 1986 में, 1986 में होता है। अब लॉन मूवर क्या होता है, आपने कभी देखा होगा, ग्रास को काटने के लिए एक मशीन होती है जिसमें चार टायर लगे होते हैं, कार जैसी मशीन होती है, और वो ग्रास को काट देता है। अब ये जो एक रील चलती है, ये बहुत फाइनल रील होती है जो कि मर्डर इन्वेस्टिगेशन में भी काफी हेल्प करती है उसको। इसमें भी वही चीज होता है, एक एक फैमिली है जिसके ऊपर वो जो लॉन मूवर है वो रन कर जाती है, और वो लोग उनकी डेथ हो जाती है। ये भी चीज रिकॉर्डिंग होती है। तो जितने भी मैंने फैमिली मैसेकर बताया सबकी रिकॉर्डिंग होती है, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है वो पता नहीं चलता है, और आई मीन उसमें से जो बचा हुआ है वो कहाँ है, वो मिसिंग है, वो भी पता नहीं चलता है। तो ये सब चीजें होती है। अब डेफिनेटली जो है वो एक बार फिर से आता है इसके घर में, एलिसन के घर में, और बात करता है। वो कहता है कि आपको जो भी कुछ मतलब कुछ आपको मिस्टीरियस लगे हैं, फोटो वगैरह लगे हैं जो आपने टेप में देखे हैं, कुछ जो आपने कुछ मतलब इंस्पेक्शन पे आपने जो कुछ पाया है, कुछ फाइंडिंग्स पाए हैं, तो वो हमें बताइए। तो हो सकता है कि वो जो एक प्रोफेसर है जॉनस जो मैंने बताया था वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो फिर वो क्या नाम है, एलिसन जो है वो एक फोटो दिखाता है जिसमें एक सिंबल बना होता है, घोस्ट घोस्ट का सिंबल होता है वो। तो वो दिखाता है सिंबल। तो डेप्यूटी बोलता है हाँ ये प्रोफेसर जोनस आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं। राइट, प्रोफेसर जोनस और एलिसन की एक मीटिंग होती है, एक वीडियो कॉलिंग होती है, जो कि फिर अगेन नाइट में होती है। राइट, तो फिल्म को काफी डार्क दिखाया गया है। और अब एलिसन जो है वो प्रोफेसर को बताता है कि जो ये सिंबल है, मुझे बताओ कि अब ये सिंबल क्या है। तो प्रोफेसर जोनस बोलते हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बेबीलोनियन टाइम का एक जो है एक कह सकते हैं कि एक घोस्ट होता है, एक एक मतलब घोस्ट होता है जो कि उसका नाम होता है बगहुल। बगहुल जो होता है वो एक बच्चों को खा जाता है, और वो कैसे खाता है उसका एक मिस्ट्री ये है कि जो भी उसकी पिक्चर देखता है वो उसको पकड़ के ले जाता है और फिर उसको खा लेता है, उसको अपने वश में कर लेता है। तो अब मिस्ट्री ये है कि जो भी उसकी फोटो देखता है, आई मीन जो भी उसकी फोटो देखता है, आई मीन जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कोई भी फोटो से। तो इसका भी सिग्निफिकेंस आगे है इस मूवी में, वो आपको बताऊंगा। तो ये वो पार्ट रिवील करता है कि ये जो है उसका नाम है बगहुल। तो यही यही मिस्ट्री होती है कहानी के जो घोस्ट की, जो मैंने आपको बताया था कैरेक्टर के बारे में कि वो उस घोस्ट का नाम होता है बगहुल। और इसको जो बाकी सब बच्चे होते हैं वो इसको बुगी भी, मिस्टर बुगी भी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये थी मिस्ट्री उसके बारे में।
सारी मीटिंग खत्म हो जाती है, फिर अगेन एक नाइट में जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है टेप्स पे चलती रहती है उसके पर्सनल ऑफिस के रूम में। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मतलब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाला होता है मर्डर मिस्ट्री की, तो अगले दिन क्या होता है कि उसकी जो बच्ची है, आपको मैंने बताया था उसकी बच्ची का नाम एशले था। एशले ने क्या करा, अपने रूम में एक पेंटिंग बनाई उसी भूत की। अब आप समझ रहे हो, तो उस भूत की पेंटिंग बनाई और उसको उसमें लिखा हुआ था मिस्टर बूगी। तो वो वही भूत था जिसकी मिस्ट्री जो है अभी मैंने प्रीवियसली खोली थी कि उसका नाम भूगुल था। तो उसी की उसने पेंटिंग बनाई, उसके उसकी बच्ची ने, राइट। और उससे पहले उसके बच्चे ने भी एक पेंटिंग बनाई थी स्कूल में, जो कि आई मीन काफी, वो भी काफी डरावनी जो थी फोटो थी। तो इन दोनों बच्चों ने ये कांड करा। अब इसके बाद क्या हुआ कि ट्रेसी है एलिसन की वाइफ, और इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। वो कहते हैं कि आपने वैसे ये बात छुपाई, अब जो है ये वही जगह थी जहाँ पे मैसेकर भी हुआ था उन सब फैमिली के साथ, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो फिर उसने बहुत, मतलब दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। और मतलब झगड़ा होने के बाद फिर वो जो है एलिसन काफी परेशान हो जाता है और वो रात में सो जाता है। और फिर वो बोलता है कि नहीं मैं आगे ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर ऐसा ऐसा मतलब बात झगड़ा होके फिर वो रात में सो जाता है। फिर आई मीन रात में जब वो सो रहा होता है तो कुछ अजीब सा होता है, कुछ फिर से एक अजीब सी आवाज आती है वहां पे। तो आवाज आने के बाद फिर वो जाता है ऊपर टॉप पे, तो वहां पे टॉप पे बहुत अजीब सा एक एक सीन चल रहा होता है कि वो जो भूत है बबूल वो उनके घर में आ जाता है। घर में जब वो भूत ऊपर आ जाता है, जब वो टॉप पे जाता है मतलब इस टाइम पे, तो वो देखता है कि चार पांच बच्चे साइड में बैठे हुए हैं और जो बुगुल है वो ऊपर ऊपर से कहीं से एक इमेज है वहां पे, जैसे स्क्रीन टाइप की होती है, मतलब दो बच्चे ऐसे बैठे हैं ऊपर एक इमेज है, तो वो इमेज से वो उसके पास आ रहा होता है वो जो बुगुल है। और बच्चे भी होते हैं वो ऐसे करके कुछ कर रहे होते हैं, इशारा कर एक्शन कर रहे होते हैं। तो ये सीन वो देखता है और वो बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत जो है वहां से आ जाता है और जो वो भूत है बुगुल वो इसको पकड़ने की कोशिश करता है, आई मीन एलिसन को। तो एलिसन क्या करता है, फटाफट जाता है बाहर और जो वो बॉक्स है, जिस बॉक्स में वो सारी टेप्स देख रहा था, सब मर्डर मिस्ट्री देख रहा था, उसको बाहर जाकर जला देता है। जला देने के बाद तुरंत वो वापस घर आता है, सब बच्चों को बोलता है चलो आज ही हम ये घर छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत मतलब कि मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता है, वो तुरंत भागने की कोशिश करता है, भागता है। फिर वो एक नए घर में चले जाते हैं। नए घर में जाने के बाद क्या होता है, उसका फोन आता है डेप्यूटी का। तो डेप्यूटी कहता है कि आपने जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था मैंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, और इसका इन सब का जो मर्डर मिस्ट्री का, फैमिली मर्डर मिस्ट्री का जो रिलेशन है सारे टेप्स पे है, बिल्कुल सब सब जो है वो मिले जुले ही हैं। और सब में एक ही चीज हुआ है, मतलब जो है कहानी के लास्ट में मतलब वही रिकॉर्डिंग होता है और एक जो बंदा मिसिंग हो जाता है, और कौन रिकॉर्डिंग करता है वो पता नहीं ऐसा। तो बहुत उसको अजीब लगता है ये सब बात, और उसको लगता है कि हाँ, और अब जो है ये मर्डर मिस्ट्री ऑलमोस्ट सॉल्व हो रही है। फिर आपके प्रोफेसर जोनस की ईमेल आती है और वो कुछ कनेक्शंस भेजता है कि जितने भी आपके बच्चों ने जो वो पिक्चर जो ड्राइंग करी थी उसका कनेक्शन है उस गूगल के साथ। तो फिर वो काफी हैरान हैरान हो जाता है एलिसन, और वो समझ जाता है कि अब बहुत खतरा है इस मतलब उसके घर में, और उसका घर में भूत भी आ ही चुका है, ऐसा ऐसा। तो फिर कहानी में आगे आगे हम ये देखते हैं कि जो 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 एलिसन है वो प्रोफेसर जोनस जोनस से फिर से वीडियो मीटिंग में पूछता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे जला दिया था तो उसका कुछ इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो फिर वो बात जो है प्रोफेसर को जानबूझ के वो समझता नहीं है क्या, वो कहता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप मूवी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कुछ मुझे बताओ। तो फिर वो कुछ जवाब नहीं देता एलिसन, फिर वो कॉल कट कर देता है और सारी जो उसकी पिक्स एंड जो भी उसमें थी वो डिलीट मार देता है। ठीक है। अब क्या होता है, फिर से कुछ आवाज आती है ऊपर उसके घर के टॉप पे, नए वाले घर के टॉप में भी एक तहखाना है, वहां से उसके टॉप में आवाज आती है, वो जाता है ऊपर और फिर से वही चीज हो रही होती है उसके साथ। फिर से जो है वहां पे एक मतलब उसको भूत दिखाई देता है ऐसा। तो अब की टाइम क्या होता है, फिर जो है ऊपर जाता है और जो वो मतलब उसको कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर एक मिस्ट्री बॉक्स दिखती है। अब इस टाइम पे वो मिस्ट्री बॉक्स में जो है बहुत ही अजीब चीज लिखी होती है, वो लिखी होती है कि एक्सटेंडेड कट एंडिंग। तो अब क्या है कि फिर से वही मिस्ट्री बॉक्स जो उसने जला दी थी वो वापस से आ जाती है। अब वो फिर से वही टेप देखने के लिए चालू करता है, तो और वो मिस्ट्रीज रिवील हो जाती है, पांचों मर्डर जो फैमिली मर्डर जो होती है उसकी मिस्ट्री रिवील हो जाती है। कि फाइनली पता चलता है कि उन पांचों मर्डर मिस्ट्री में उनके जो बच्चे होते हैं
जो एक बच्चा मिसिंग होता है उसी ने वो रिकॉर्डिंग करी होती है और वही किलर होता है, वही किल करके उनको उनकी जो डेथ की वीडियो है वो बनाता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बुगुल, जो कि इस पूरे मूवी का घोस्ट है। तो बुगुल ही ये सब कर रहा होता है, बुगुल ही ने बच्चों को मतलब कैद कर रखा होता है, उसने अभी तक उसको कैद किया हुआ है और काफी टाइम हो भी चुका है, जो फैमिली मैसेकर था ये वाला। तो बुगुली उसका मेन जो होता है, मेन जो घोस्ट होता है, वही करता है सब कुछ। फिर वो उस बॉक्स को नीचे जब एक एक करके जब वो मिस्ट्री देख रहा होता है, तो उसको लास्ट जब वो देखता है इसका, तो उसको नींद आ जाती है। जैसे ही नींद आने लग जाती है तो वो कुछ पीने की कोशिश करता है कप में। अब कप में जो वो चीज पीता है, कुछ कप में कुछ ग्रीन सी, कुछ नियॉन कलर की कोई चीज होती है, वो उसको पी लेता है। और पीछे जैसे ही देखता है तो उसकी जो बेटी होती है, बेटी कहती है कि पापा, मुझे आप जो बड़े मूवीज बनाते हो मुझे बहुत पसंद है। दैट मीन्स कि जितने भी वो सीक्रेट काम कर रहा था उस रूम में, क्राइम नॉवलिस्ट वाली जो कर रहा था, उसमें उसके बच्चे भी उसको देख रहे थे रात में, जो कि उसको नहीं पता है इस बारे में। तो ऐसा ऐसा होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, जो उसकी जो बच्ची है वो पूरे अपने फैमिली को, एलिसन को भी और सबको मार देती है। और सबको मारने के बाद जो है फिर से वो एक टॉप पे जाती है। एलिसन की जो बच्ची है एशले, वो टॉप पे, उस रूफ टॉप पे जाती है। वहां पे जो है वो बुगुल होता है और बुगुल जो है उसको वो वापस से वहां से उठा के ले जाता है। एक एक पिक्चर सी आती है वहां पे, जैसे 3-4 बच्चे बैठे रहते हैं उस टॉप पे, जो हाउस का रूफ टॉप है वहां पे। और बुगुल उसको खींच लेता है अपने तरफ और एक इमेज में चला जाता है उसके अंदर। तो ये होता है ये पूरा कहानी का एक मर्डर मिस्ट्री है। एक लास्ट मिस्ट्री और है कहानी की जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। लास्ट में फिर एक सीन दिखाया जाता है कि उसमें उसमें दिखाते हैं कि ऊपर जो है, मतलब फिर से एक बॉक्स, जब वो उसको कब्जा करके जो एशले को ले जाता है, तो फिर से रूफटॉप पे एक बॉक्स मिलती है जहां पे ये दिखाया जाता है कि उस बॉक्स के अंदर एक एक नई रील आ चुकी है। आप गैस कर सकते हो और उस नई रील का नाम क्या होता है? उस नई रील का नाम होता है हाउस पेंटिंग 2012। तो वो एक आई मीन एक मिस्ट्री वाला सीन होता है लास्ट में, वो भी दिखाया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन होता है, आप मूवी जरूर देखना। और अगर आपको मेरी ये पूरी मूवी रिव्यू एंड स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, मुझे बताना कि अगर आपको और कोई जो है वीडियो का रिव्यू करना है। ये मूवी आप जरूर देखना, बहुत अच्छी डार्क फिल्म है और इसमें आपको बहुत हॉरर मिलेगा। बहुत अच्छे जो इसको भूत में दिखाया गया है, बहुत ही कंपेलिंग वे में दिखाया गया है, बहुत ही क्रिएटिव वे में दिखाया गया है। इवन जो मूवी के सीन्स वगैरह है वो बहुत ही अच्छे हैं। टेक केयर गाइस, बाय।